सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अमेठी के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक ऑफिस का उद्घाटन किया और रास्ते में रुककर हाईवे किनारे सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीज फायर को लेकर कहा कि जश्न का जीत होना चाहिए, सीज का नहीं। उन्होंने गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा। मऊ की नगर पालिका परिषद एक बार फिर चर्चाओं में आ चुकी है, जिसकी वजह है अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार, जो जनता के बीच गहरी नाराजगी का कारण बने हुए हैं। ईओ दिनेश कुमार पर आरोप है कि वो अपने कार्यालय में साथ ही साथ जनता दरबार जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को उपस्थिति न रखते हुए वहां पर इसको लटका रहे हैं। उन्होंने इस पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए यहां पर लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस जिम्मेदारी से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कहाँ है ईओ साहब? ईओ साहब कहाँ है? नगर पालिका में गए हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कलेक्ट्रेट में है। आते हैं साहब यहाँ? कल भी तो बैठे थे तुम? कब आते हैं? कल मॉर्निंग में आए थे, 10:30 बजे यहाँ आए थे, यहाँ कब चले गए हैं पता नहीं। तो जो जनता मिलने के लिए आती है, चाहे नगर पालिका में आ रही हो चाहे यहाँ आ रही हो। यहाँ की जनता तो यहाँ आएगी। हाँ, तो कभी एक दिन आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। नहीं आते हैं, बराबर आते, जब टाइम मिलता तब आते हैं। कल सुबह पाली में आए थे, अभी दोपहर में पाली में आ सकते हैं 2 बजे के बाद। 2 जगह चार्ज होने के कारण परेशानियाँ हैं न यहाँ बैठते हैं ना वहाँ बैठते हैं। हम लोग का काम तो हो जाता है तो कोई हम लोग को परेशानी नहीं दिख रही है। नगर पालिका में आरोप ये है कि बैठते नहीं है वहाँ के बारे में नहीं जानते। तो लोगों की नहीं सुनते हैं दिनेश कुमार। ये बड़ा आरोप ईओ पर लगाया जा रहा है, क्योंकि जनता दरबार जैसी बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं जिसको यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। मुंह मोड़ते हुए ईओ साहब यहाँ से नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। काफी लंबे समय से उनकी समस्याएं वो लेकर लगातार कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर वो मौजूद ही नहीं रहते, जिस कारण बार बार उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं। और ऐसे में दिनेश कुमार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और कार्यालय में वो मौजूद ही नहीं रहते। ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। और जैसे जो बता दें, जिस तरीके से एक जरूरी प्रक्रिया होती है जनता दरबार, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार हर जिला स्तर पर करवाई जा रही है, और उसी को लेकर यहाँ पर ये तस्वीरें देखने को मिलती है। मऊ में यहाँ पर बिल्कुल भी जनता दरबार नहीं लगाया जाता और ऐसे में जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनय कुमार हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, बड़ा आरोप लग रहा है ईओ पर कि यहाँ पर जनता दरबार जैसी बड़ी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं कराई जाती। ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इन तमाम आरोपों के बाद ईओ का क्या कुछ है इसमें कहना? जी, जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच सीधा संबंध होता है और एक माध्यम होता है कि जहाँ जनता अपनी शिकायत करने, अपने एक नगर पालिका से संबंधित जो भी खबरें होती हैं उनके पास पहुंचती, अपनी फरियाद करते हैं और उस जनता के समाधान ईओ के द्वारा कराया जाता है। जहाँ तक बताया आपको, ये नगर पालिका के द्वारा जो नालियां हैं या जो सड़कें हैं या कूड़ा करकट है या अन्य तरह की भी जो संवाद जो भी रहती चीजें हैं, वो सब ईओ के अंतर्गत ही आती है और नगर पालिका इसके अंतर्गत लोग जनता संवाद के पहुंचते, अपनी बात को कहते हैं, परंतु जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो नदारद मिलते हैं, वहाँ देखते नहीं है और पता नहीं चलता उनका है। तो इसी क्रम को लेकर के लोग वहां जाते हैं और जनता की कुछ भी जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो जनता को बड़ी वो लगता है, क्या नाम है, अपनी समस्या को बताने का मौका नहीं पाता, जिससे वो जो बड़े परेशान रहते हैं और अपनी समस्या की जो मेन समस्या है उस समस्या को बता नहीं पाते, जिससे कि समस्या का निदान नहीं हो पाता। जी, तो कितने लंबे समय से इसी प्रकार से समस्या हो रही है?
जी, ये लगभग कई दिनों से चल रहा है, जब से ये ईओ साहब हमारे यहाँ मऊ जनपद में आए हुए हैं। और हम्म। ये समाजवादी पार्टी से बताया था कि समाजवादी पार्टी के रिलेटेड है और समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। और जनता के जो समय होता है, समय पे ध्यान देते। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको दो विभाग मिल गया कि नगर पालिका के ईओ हैं और दूसरे डूडा जो कार्यालय है उसका भी ये जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। तो कभी यहाँ रहते कभी वहाँ रहते हैं। जब जहाँ जनता जाती है तो यहाँ मिलते नहीं, यहाँ जनता वहाँ जाती है तो वहाँ भी नहीं मिल पाती। यानी दोनों जगह का कारोबार लिए हुए, जिससे जनता को बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ईओ जैसे अधिकारी जब अपने कार्यालय में नहीं बैठेंगे, जनता दरबार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लोगों की समस्याओं को ही नहीं सुनेंगे, तो ऐसे में जनता की समस्याएं किस तरीके से निस्तारण होंगी और ऐसे में उनको कब तक राहत मिलेगी? बड़ा सवाल है। एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैंने हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से दिए गए विवादित बयान को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन टीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से विजय शाह के बयान को सेना का घोर अपमान और महिलाओं के प्रति उनकी निम्न स्तरीय सोच को पारदर्शिता के साथ यहां पर सामने खड़ा करते हुए दिखाया गया है। वहीं ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर जिलाधिकारी को यहां पर महामहिम को संबोधित ज्ञापन दिया गया है और विजय शाह को कैबिनेट मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए। ऐसी मानसिकता का व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहने के काबिल नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा जो हमारे देश की सेना की शान है, इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को सेना ने अपना प्रवक्ता बनाया। इस भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ अभी हाल में, उसमें प्रवक्ता बना के देश में चेहरा बनाया सेना का। और उसी देश की बेटी के खिलाफ आज जो भाजपा नीति सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बहुत घटिया, निम्न स्तरीय और जितना इसकी निंदा की जाए उस तरह का भाषण दिया है। ये हम कांग्रेसियों को कतई स्वीकार नहीं है। माननीय अजय राय जी के निर्देश पे आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है द्वारा जिलाधिकारी, और हम मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इनको बर्खास्त किया जाए। इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठे रहने लायक नहीं है। ये भाजपा और संघ का पुराना चरित्र है। ये थर्मामीटर लगा के देश में देखते हैं हिंदू मुस्लिम करके कि क्या उसका रिएक्शन आ रहा है, कितना तापमान है। जब वो थर्मामीटर टूट गया, तापमान बढ़ गया इस देश का, देश की जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गई सोफिया के समर्थन में, तब इनसे माफ़ी मंगवाई गई है। कन्नौज में पीटीए जन पंचायतों की अब समीक्षा होगी। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा के जसवंत नगर निवासी अनिल सिंह को जिला समीक्षा प्रभारी बनाया है। वहीं पार्टी कार्यालय पहुंचकर प्रभारी ने पदभार ग्रहण किया है और ऐसे में साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समीक्षा के साथ संगठन की खामियां दूर की जाएंगी और इस बार पिछली खामियां दूर कर एक तरफा जीत के लिए रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, 27 की तैयारी में हम लोगों ने जो है प्रारंभ कर दी है और 27 की तैयारी है। सच तो ये है कि सीटें हारी नहीं है, सीटें हराई गई हैं बहुत थोड़े मार्जिन से। तीनों सीटें 5000 के नीचे, एक 1000 से है, एक 4000 से है, एक ये हराई गई हैं प्रशासन के द्वारा। इस बार जो कमियां जिस तरीके से रह गई हैं, जिसके कारण ये प्रशासन बेईमानी कर सका है, उन चीजों पे हम लोग पहले से सजग रहेंगे। और चूंकि अंतर भी हमारा बहुत नजदीकी फाइट हो गई थी, इसलिए वो लोग बेईमानी कर पाए। अब हम कोशिश ये करेंगे कि ये लड़ाई नजदीकी न रहे, एक तरफा लड़ाई रहे, तो फिर ना प्रशासन बेईमानी कर पाएगा और न सरकार बेईमानी कर पाएगी। जी कम अंतर रहा जी, तो फिर हारेंगे? नहीं हारेंगे तो नहीं, लेकिन वो प्रयास जरूर करेंगे पूरा हराने का। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं कि जो 420 वो लोग कर चुके हैं वो अब नहीं चलने दी जाएगी, उससे हम लोग सजग हो।
अलीगढ़ में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि खनन माफियाओं ने एक युवक को डंपर से ही कुचलकर मार डाला। पूरा मामला अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक का शव सुनसान जंगल के बीच खेत में पड़ा मिला। युवक के परिजनों ने खनन माफियाओं पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब फांसी दे के मार के जब टारगेट दो तो क्या मालूम, हमें क्या मालूम। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के गांव पला जरारा स्थित एक खाली पड़े खेत में पवन नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, आज सुबह करीब 7-7:30 बजे मृत अवस्था में उसका शव प्राप्त होने की सूचना थाना खैर को पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना को तत्काल थाना खैर की पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके का मुआयना किया जा चुका है। घटना के वही सा में छोड़ा है, रात को 10-10:30 बजे घर से लेवा के लगे साहब। कौन लोग? निक्की वाली का लड़का और छोटे फौजी वहाँ को मजबूर वाला, और मुझे नहीं मालूम किस चीज के कार ले गए, ये तो उन्हीं मालूम है। मेरे पास निक्की ने सवेरे खबर दी है कि चाचा हाँ तुम्हारा पवन तो खत्म है चुका। अच्छा, कहे थे कि डंपल थे, डंपल चढ़े वहाँ पे। काय का डंपर था वो? मट्टी का था। संभल के चुनावरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 13 करोड़ की सरकारी जमीन के घोटाले का बड़ा खुलासा कर दिया है। चकबंदी महकमे के कर्मचारियों ने अवैध रूप से 55 लोगों को जमीनों का आवंटन किया था और ये सभी 55 लाभार्थी इस वक्त लापता है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जमीन के दस्तावेज भी दफ्तर से गायब कर दिए थे। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गुन्नौर क्षेत्र में एक 2018 का ऐसा वाकया प्रकाश में आया था, जिसमें 326 बीघे जमीन जो कि 82.5 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन थी, जो कि एक गैर आबादी गांव की थी, गैर आबादी ग्राम सुखेला की। उसको चकबंदी के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सांठगांठ करके उसको खुरद-बुर्द करने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में कुलदीप सिंह चकबंदी लेखपाल द्वारा 2 अगस्त 2018 को इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद में ये फाइल है, इसको ईओडब्ल्यू भेजा गया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ से विवेचना नहीं हो सकी और बाद में ये फाइल गुम हो गई। इसमें जब बाद में पुराने मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन का जब पुलिस के द्वारा पता किया गया कि कहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तब इसमें पता चला कि इसमें पूर्णतः फाइल ही गायब हो गई है। पुलिस के द्वारा जिन लोगों के द्वारा फाइल गायब की गई उनके ऊपर भी एक अभियोग 74/25 पंजीकृत कराया गया और उसके बाद में इस जो 2018 में जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसकी विवेचना एसओ गुन्नौर को दी गई और मेरे स्वयं के निकट निर्देशन में इसका सुपरविजन किया गया। आज पुलिस के द्वारा कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने नवंबर 2024 में तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से किए गए एमओयू को निरस्त कर दिया है। प्रोफेसर विनय पाठक ने देश के सम्मान, एकता और अखंडता को देखते हुए ये फैसला लिया। मैं टर्की के किसी कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में भी गया था, तो उनके जो रेक्टर हैं जुल्फिकार, उनसे हम लोग की चर्चा हुई थी और हम लोग ने एक एमओयू साइन किया था शोध के लिए, कंबाइंड शोध के लिए और टीचर्स के कुछ डिसिप्लिन में आने जाने के लिए। नवंबर में एमओयू साइन हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर देखा और ये देखा कि ज़्यादातर ड्रोन्स टर्की से आए हुए हैं और टर्की जो है वो भारत के शत्रु देश की तरह काम कर रहा है, हम लोगों ने तुरंत उस रात को ही मैंने जो है वो एमओयू कैंसिल करते हुए जो है उनको सूचित किया कि देश की संप्रभुता और सॉवरेनिटी से एकेडमिक्स बड़ा नहीं है और किसी भी एनिमी देश से हम लोग एमओयू नहीं कर सकते।
साथ ही मैं अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ प्रेसिडेंट का, AIU का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का। तो मैंने वाइस चांसलर के ग्रुप में भी लिखा है कि जो भी शत्रु देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की इस समय जिन्होंने युद्ध में हैं, अगर उनके साथ हमारे कोई भी MOU है तो उनको तुरंत जो है हमें ख़त्म करना चाहिए। और उन देशों में मैं तो अपने स्कॉलर्स को भी बोलूँगा और लोगों को भी बोलूँगा और जनता को भी बोलूँगा कि इन देशों की इकोनॉमी हम लोगों के देशों से चलती है, अजरबैजान, टर्की, और इन लोगों को हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मऊ से है, जहां पर मऊ के थाना कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने रिटायर्ड सेना के एक जवान के घर पर पत्थरबाजी की है। बता दें कि जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से करवाई और ऐसे में कार्रवाई की मांग की है और इस मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला शांत करवाया और बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हल्दी के कार्यक्रम से घर लौट रही महिलाओं ने यहां पर छेड़खानी करने पर बवाल किया था और उसके बाद बदमाशों ने पथराव किया। मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। मैं श्री जनार्दन सिंह का बड़ा लड़का हूँ और नियामुद्दीनपुरा का रहने वाला हूँ, बीटी मऊ। क्या घटना हुई? कल हम लोग आजमगढ़ से जो है तिलक करने गए थे अपनी भतीजी का, वहाँ से लौटे तो 11:30-12 बजे तकरीबन हमारे यहाँ हल्दी का प्रोग्राम हो रहा था। हल्दी के प्रोग्राम में जो है ये हमारी औरतें घर की जो है वो गई थी ब्रह्म बाबा के स्थान पे और वहाँ से जब लौट रही थी तो हमारे घर के पास जो है स्कॉर्पियो गाड़ी लगा के 4 जो है अपराधी किस्म के लोग दारू वारू पिए हुए थे और बहुत बदतमीजी किए और उल्टा सीधा बोल रहे थे। उसके बाद जब हम लोग आए बोले कि हटिए हटिए जाइए यहाँ से, तो हम लोग से हाथापाई किए। सब हाथापाई करने के बाद हम लोगों को धमकी दिए सब कि मुझको पहचान नहीं रहे हो, मैं गैंगस्टर हूँ यहाँ का। वो मैं प्रिंस यादव, मैं रोहित सिंह और अमन सिंह 3 थे और 2-3 और थे, वो गाड़ी में बैठे थे। कानपुर के केडीए की ओर से भागीरथी जाह्नवी योजना के तहत आवंटित किए गए फ्लैट्स में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों में आक्रोश है। इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है और कई परिवार यहां आकर बस भी गए हैं, लेकिन अब तक ना तो बिजली की व्यवस्था की गई है और ना ही पानी की सुविधा मुहैया कराई गई है। गुरुवार को बड़ी संख्या में फ्लैट्स आवंटित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ऐसे में उन्होंने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है, जिस पर डीएम ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है, बहुत जल्द फ्लैट्स को बिजली और पानी की आपूर्ति इस फ्लैट्स में शुरू कर दी जाएगी। आज हम लोग जिला अधिकारी के पास में आए ज्ञापन देने। हम लोग सभी PM आवास योजना भागीरथी जाह्नवी के लाभार्थी हैं। हम लोगों को 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद आवास कब्जा मिला हुआ है, मगर बिजली और पानी की अभी भी वहाँ KDA द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए हम सभी लोग परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन कराना, हम लोगों को आधे लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, कुछ लोग निवास करना चाहते हैं। बिजली पानी 7 साल के बाद लेटर दिया, कब्जा लेटर, और अभी तक पानी और बिजली का कोई वो नहीं है। अब बताइए, मेरी बिटिया की अल्सर है, वहाँ से वहाँ तक कैसे ले जाते हैं? बिटिया को कहाँ से दवाई कराएं? कैसे किराया दे? 5,000 किराया देते हर महीने। लाइट और पानी की बहुत समस्या है। पानी वहाँ है ही नहीं, लाइट भी नहीं है। और जब जाओ जनवरी से जा रहे यही कह रहे हैं कि अगले महीने दे देंगे, अगले 15 दिन में दे देंगे, 30 तारीख को दे देंगे, 15 तारीख को दे देंगे, 2 तारीख को, यही खाली दे रहे हैं। कौन कहता है? KDA वाले। तो आज आप कहाँ पे हैं? आज हम यहाँ हैं जिला। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक पीड़ित महिला संग SSP ऑफिस का घेराव किया है। इस दौरान महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने 5 लाख रुपए के लेन देन में उसका 50 लाख रुपए का मकान हड़प लिया। वहीं पीड़ित महिला ने SSP से न्याय की मांग की है। ये हमारी सोनिया बहन है, इनका शास्त्री नगर में मकान है, जो एक आकाश शर्मा का नाम का व्यक्ति है। सामान इनका मकान के अंदर भारतीय ताला आकाश ने लगा रखा है और ये 1.5 साल से समथिंग ये दर बदर थानों से, SSP के यहाँ, CO के यहाँ, थाने से लेकर जो प्रशासनिक लोगों के बीच में गई, लेकिन आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। और इन्होंने, हमें पता चला कि आज इन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास इन्होंने बना रखा था कि जब हमारा मकान हमें नहीं मिला, हम बर्बाद हो चुके हैं, तो हम आत्मदाह कर लेंगे। जैसे ये संज्ञान भीम आर्मी में जब समाज पार्टी के लोगों को पता चला, तो आज SSP साहब के बीच में आए और उनसे कहा कि जिस प्रकार से गलत तरीके से आकाश ने इनके मकान का ताला लगा रखा, खुलाने का काम करें, अन्यथा भीम आर्मी में समाज पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर के कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर यमुना पुल जल की बंद होने की वजह से यहां पर समस्याएं हो रही, क्योंकि CRRI की रिपोर्ट में साफ पता चला है कि पुल की स्लैब में दरारें आ चुकी हैं, जिससे पुलिस कंपन कर यहां पर देखने को मिल रही है। 40 टन क्षमता वाले पुल के ऊपर 80 टन के ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं। आपको बता दें कि 208 और ऐसे में इससे पहले भी तमाम यहाँ पर डंपर संचालक पूरे यहाँ से अपने डंपर्स लेकर गुजरते हैं। और इसी बीच ये भी जानकारी आपको बता दें कि 2008 से लेकर 2019 तक यमुना पुल की स्लैब 12 बार धसक चुकी है।